Hello dear students, I am Kamal Kishore Kohli and today I am here to teach you the common dialogues which are used in daily life. Well, जो हम सेंटेंस डेली बोलते हैं अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में और इन योर स्कूल और वर्किंग प्लेस पर यूज से, वो डायलॉग मैं आपको बताने वाला हूँ और उनको आप लर्न कर लीजिए तो आपको जहाँ आवश्यकता पड़ती है उनको बोल सकते हैं इजीली। सरल सेंटेंस है बट देयर इज अ नीड ऑफ पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स इट। वेल, सो आप देखेंगे जैसे पहला सेंटेंस है, मैं कुछ तो आप जानते भी हैं, जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट योर नेम, तो आप जवाब देंगे इसके बदले में माई फादर्स नेम इज सो डेट डेज। वेल, अपने पिताजी का नाम कुछ भी बोल सकते हैं, जो है वो बोलेंगे, तो माई फादर्स नेम इज सो डेट डेज, यानी कि नाम लिख सकते हैं कोई जो अपने पिताजी का नाम है वो लिख सकते हैं। इसी तरीके दूसरा नाम से व्हाट योर फादर्स नेम के अलावा बहुत सारे, आपका नाम क्या, व्हाट योर नेम, तो आप अपना नाम माई नेम इज कमल किशोर कोहली। व्हाट योर फादर्स नेम, माई फादर्स नेम इज श्री मूंगाराम कोहली। इस तरीके से कोई भी नाम हो सकता है, अपने पिताजी का नाम बोल सकते हैं। इसी तरीके से माई फादर्स नेम हो गया। एंड व्हाट योर फादर, आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या बोलेंगे, मैं पहले बता देता हूं, आप लिख लेना है देखो, व्हाट योर फादर्स नेम या व्हाट योर नेम मान लीजिए। चलिए, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, इसका जवाब क्या होगा, तो आप जवाब लिख दीजिए, माई नेम इज कमल किशोर। वेल, इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी तरीके अगला सेंटेंस होगा तो भाई फादर्स नेम हो सकता है, तो पूछेगा, कोई पूछेगा तो व्हाट इज योर फादर्स नेम, इस तरीके से, ठीक है ना। इसका जवाब, जैसे आपका नाम क्या है तो आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आपके पिताजी का नाम क्या है, इस तरीके से। और इसका जवाब देंगे तो कैसा हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप जवाब देंगे माई फादर्स नेम इज के वर्मा। अपने पिताजी का जो नाम है वो लिख सकते हैं। वेल, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये कॉमन डायलॉग्स हैं, आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, जब कोई आपसे पूछता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। वेल, और जब ऐसे ही और बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो, है ना, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड थिंग्स, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, मैं हिंदी नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। इसका जवाब क्या होगा, तो व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो या आपको क्या पसंद है, तो आप बोलेंगे कुछ भी, जो भी हो सकता है, हमें पसंद, जो पसंद है बोल सकते हैं। जैसे आई लाइक स्विमिंग है, तो मैं जो है तैरना पसंद करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक स्विमिंग। इस तरीके से मान लीजिए आपको ड्राइविंग पसंद है, तो यू कैन से आई लाइक ड्राइविंग। मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है, आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बोल रहे। चलिए अगला सेंटेंस और देखते हैं क्रम से, ठीक है ना। तो कोई यही पूछ सकता भाई आपसे,
आपको मैथमेटिक्स बड़ा पसंद है तो आप मैथमेटिक्स पसंद भी बोल सकते हैं, आई लाइक मैथमेटिक्स। तो एनीथिंग एल्स इक्वल से जो भी आंसर बन सकता, बहुत सारे आंसर इसके बन सकते हैं। इसी तरीके से आपसे कोई पूछ सकता है भाई आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउ मैनी मेंबर्स इन योर फैमिली। ऐसे ही पूछ सकते हैं हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, लेकिन शॉर्टकट में आप यही बोल सकते हैं हाउ मैनी मेंबर्स इन योर फैमिली। वेल इसका जवाब क्या लिखेंगे आप, तो आप मान लीजिए 5 मेंबर्स है तो आप बोल सकते हैं देयर आर 5 मेंबर्स। क्या बोल सकते हैं, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। इस तरीके के सेंटेंस आप तैयार कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए और फिर जब कभी भी कोई बोलता है पूछता है तो आप इजीली रिप्लाई कर पाएंगे। और आप दोस्त मिल करके, जैसे अपना बड़ा भाई या छोटा भाई हो सकता है और भी कोई हो सकता है फैमिली मेंबर्स, तो आप इसमें टॉकिंग कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। वेल तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। अगला देखो, और इसी क्रम से कोई चलता रहता है कोई कम्युनिकेशन, तो इसी तरीके से देखते हैं जैसे देयर आर 5 मेंबर, इसके आगे व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, वो ये भी पूछ सकता है भैया आजकल आप क्या कर रहे हो। तो इसको पूछने के 2 तरीके हो सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, ये भी हो सकता है। और शॉर्टकट में पूछना तो व्हाट्सअप, ठीक आज क्या चल रहा है व्हाट्सअप नाउ डेज, दोनों तरीके से सही है। व्हाट आप इसको पूछ रहे तो अच्छा है ना, व्हाट्सअप, ठीक है नाउ डेज आजकल क्या चल रहा है, मतलब ये क्वेश्चन है। तो आप क्या बोल सकते, जो कर रहे हैं वो बोल सकते हैं। मान लीजिए आप समर वेकेशन घर पर बिता रहे हैं पढ़ाई करके या जो भी कर रहे हैं तो वो उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे आई एम स्टडीइंग, मान लो अध्ययन कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम स्टडीइंग नाउ डेज। वेल मैं आजकल अध्ययन कर रहा हूं, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसी तरीके अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, जैसे आप किस क्लास में पढ़ते हो ऐसा पूछ सकता कोई, तो इसको क्या बोलेंगे, इन विच क्लास डू यू रीड, ये हो गया। इन विच क्लास डू यू रीड मतलब हिंदी में होता है आप किस कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है ना। इसका जवाब कैसे देंगे आप, तो आप जिस क्लास में पढ़ते हो उसका नाम लिख सकते हैं। शॉर्टकट में बोल सकते हैं इन 7th क्लास, इन 8th क्लास, पूरा जवाब देना तरीके से तो आप बोल सकते हैं आई स्टडी, या आई रीड भी लगा सकते हैं, आई रीड इन 7th क्लास। इस तरीके से आप बोल सकते हो। इनको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए एंड कॉपी एंड पेन लेकर के इसको टेक डाउन कर लीजिए। फिर क्या आपको बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपनी डायरी या पेन लेकर के जो है बैठ सकते हो, खोल के डायरी देख सकते हो भूल जाते जब, तो इसलिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसलिए नोट्स जरूर बनाते रहें। वेल चलिए अगला जैसे देखिए और सेंटेंस है, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। बहुत से सामान्य क्वेश्चन है, नॉर्मली लोग पूछते हैं भैया आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, तो आपसे ये क्वेश्चन मान लीजिए आप भी किसी और से पूछ सकते हो भाई आप क्या बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में। तो इसको अपने सामान्य क्वेश्चन है तो इसको याद कर लो, इसको पूछ भी सकते हो और दूसरा व्यक्ति भी हमसे पूछ सकता है। तो व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, ये क्वेश्चन हो गया। आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, ये इसका हिंदी में अर्थ है, ठीक है ना। तो अब इसका जवाब कैसे होगा, जो डॉक्टर बनना चाहता था वो बोलेगा आई वांट टू बी ए डॉक्टर।
कोई इंजीनियर बनना चाहता तो बोलेगा आई वांट टू बी एन इंजीनियर। कोई लेक्चरर प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसका नाम लिख सकते हैं। तो यार देखिए मैं कहता हूँ मैं टीचर बनना चाहता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई वांट टू बी ए टीचर इन माई लाइफ। इस तरीके से आप बना सकते हो। इनको याद कर लीजिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इनको याद कर लेंगे तो ये क्या है, बोलचाल की भाषा में ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत है। कम्युनिकेशन आपका तभी स्ट्रॉन्ग होगा ऐसे प्रश्नों का लर्निंग कर लेंगे, उनका फिर आंसर भी याद कर लेंगे। ये परमानेंट है क्योंकि ये एट एनी टाइम एनीबॉडी कैन आस्क अस, so you should learn powerfully, so you can be a powerful speaker if you learn all the sentences. Okay, now come to the next sentence. अगला सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते, जो भी है, बिकॉज ऑफ रीजनिंग द नेशन। आप क्यों से इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप टीचर बनना क्यों चाहते हैं? ठीक है ना, आई बैठी। तो आप टीचर बनना क्यों चाहते हैं, तो ये प्रश्न बना देखो, वाई डू यू वांट टू बी ए टीचर, ऐसा क्वेश्चन। तो वाई डू यू वांट टू बी ए टीचर, आप टीचर बनना क्यों चाहते हैं? तो इसका जवाब लिख दीजिए इसमें। मैं जो है अपने देश के शिक्षा में एक बड़ी क्रांति लाना चाहता हूँ, या मैं देश के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, या मैं अपने देश के लिए शिक्षा विभाग में या शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ओर से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। एनीथिंग एल्स यू कैन से, कोई भी जवाब हो सकता है। तो मैं अपना जवाब लिख देता हूँ, चलिए, आई वांट टू बी ए टीचर बिकॉज, पूरा जवाब लिख रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं यहाँ से बोल सकते हैं, बिकॉज आई वांट टू सर्व नेशन। ठीक है, मैं अपने देश को सर्व करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ, और बाय टीचिंग पढ़ा करके, तो जो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है तो विल यू हैव कॉफी। मान लीजिए हम किसी रिश्तेदार के घर पर जाते हैं या फ्रेंड्स के घर पर जाते हैं, तो वो हमसे पूछा विल यू हैव कॉफी, विल यू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करो, क्या लोग मतलब पूछेगा। तो आप प्रश्न कर सकते हैं, जैसे हमारे घर पे कोई आ जाता तो हम भी प्रश्न कर सकते हैं, विल यू हैव कॉफी, विल यू हैव कॉफी और टी, विल यू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी लेंगे। ठीक है ना, क्या आप कॉफी लेंगे, तो प्रश्न है तो हम जवाब दे सकते हैं इसी बदले में। ठीक है ना, या हमको जवाब सामने वाला देगा तो कैसा क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स माने हाँ बिल्कुल लेंगे, तो हमें तो बोलेंगे ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स आई विल। ठीक है, ऑफ कोर्स आई विल हैव, आई हैव बोल सकते हो। ओके, यहाँ लगा दे, ऑफ कोर्स आई विल, यहाँ तक ही छोड़ दे, क्योंकि जवाब देते हैं तो शॉर्टकट में आंसर देने का प्रयास करें। आई विल, इसका हिंदी में होगा बिल्कुल लूंगा। ठीक है ना, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन और भी पूछ सकता कोई भी, वो हो सकता है कि आप कॉफी लेंगे, इसी का जवाब है वो आई विल हो गया। इसी तरीके से हमारा है डू यू लाइक पोटैटो पराठा, क्या आप आलू के पराठा पसंद करते हो, तो कैसे बोलेंगे, डू यू लाइक। अब इस पराठा की जगह कोई भी हो सकता है, पूरी हो सकती है, एनीथिंग एल्स हो सकता है। ठीक है, तो डू यू लाइक पोटैटो
पराठा। क्या आप पराठा पसंद करोगे या क्या आप पराठा पसंद करते हो? तो आप बोल सकते हो ऑफ कोर्स आई लाइक, बोल सकते हो ऑफ कोर्स आई डू लगाना इसके साथ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब डू होती है तो डू लगाना है। वेल, तो इस तरीके से आप इनको कॉमन डायलॉग्स हैं, इनको आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, लाभदायक रहेंगे। चलिए, और डायलॉग्स है, बहुत सारे डायलॉग्स है, आप नोट कर लें, आपके लिए बना बना के लाता रहूँगा, भेजता रहूँगा। अगला ऐसे ही लगा है, डिनर इज सो डिलीशियस। जैसे हमारा फ्रेंड आ गया तो हम उससे कहेंगे अरे डिनर इज सो डिलीशियस, आज का शाम का भोजन बड़ा अच्छा टेस्टी है। कैसे बोलेंगे? डिनर इज सो डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है बहुत टेस्टी, डिलीशियस, ठीक है ना। तो इसी तरीके के सेंटेंस बोलना, तो हम भी कहेंगे हाय वो रियली, बदले में क्या बोलो? वो रियली, वास्तव में, और रियली, कैसे लगाना? ओ रियली, वास्तव में। तो इस तरीके से ये प्रश्न है, मान लीजिए ओ रियली, प्रश्न लगा दो, ओ रियली, हम कहेंगे यस ऑफ कोर्स, यस बोल सकते हैं, इस तरीके, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। जैसे मान लो आप फ्रेंड ने कहा वो इट्स रियली वेरी डिलीशियस, हम कहेंगे यस आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं ने बनाया, मतलब पराठा। आई प्रिपेयर्ड इट माई सेल्फ, मैंने स्वयं ने इस पराठे को बनाया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। और लास्ट में बोल सकते हो थैंक यू, थैंक यू। हम उसके बदले में क्या, आपने पराठा बनाया, हमें खिलाया, तो हम क्या बोलेंगे इसके बदले में? थैंक यू। क्या बोलेंगे? थैंक यू, इस तरीके। अब थैंक यू बोलेंगे हम, तो उसके बदले में हमारा फ्रेंड क्या बोलेगा? ओ यू वेलकम। क्या बोलेगा? यू आर वेलकम। यू वेलकम शॉर्टकट में यू वेलकम बोल सकते हैं, फिल्मों में भी हमने सुना होगा, यू वेलकम बोल सकते हो। वेल, तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस याद करें। और लास्ट में हम क्या होगा मीटिंग, भाई अब घर पे जाने वाला हमारा फ्रेंड, या हम अपने घर पे जाने वाले, क्या बोलेंगे? लेट्स गो, अब चलते हैं, बहुत हो गया है ना। क्या बोलेंगे? लेट्स गो नाउ, लेट्स गो। क्या बोलेंगे? लेट्स गो, लेट्स गो नाउ, अब चलते हैं, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। दूसरा देंगे, सी अगेन, लास्ट में क्या बोलेंगे? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, तो क्या बोलेंगे? सी अगेन, फिर मिलते हैं। अच्छा, तो फिर मिलते हैं, क्या बोलते हैं? फिर मिलेंगे, यार फिर मिलेंगे, ओके, फिर मिलेंगे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और लास्ट में बोल सकते हैं बाय या गुड बाय बोल सकते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया, और आई होप दैट यू विल लर्न ऑल द सेंटेंसेस। दीज आर वेरी एसेंशियल सेंटेंसेस, कॉमन डायलॉग्स। तो कॉमन डायलॉग्स आर वेरी एसेंशियल टू लर्न। Without learning them, we cannot communicate with friends and relatives. We cannot learn how to talk among our friends and relatives. So these sentences are so 100% urgent and compulsory to learn, so that you can be a powerful speaker if you learn all the sentences. And similarly, other sentences also learn, because without these sentences you cannot be a speaker of English language. You will not learn English language without learning sentences. So these common dialogues are very essential in our life. And if we want to express our ideas and thoughts before the public and among our friends, so these are very essential. These
Common dialogue plays very important role in our life in the field of learning education or learning English mostly. Well, so this is the interesting language. So this language will help you to express your ideas and thoughts before all the people. Well, thank you to watch my video. Thank you.